गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हम कर रहे थे आपकी बुक बालराम कथा का लेसन लंका विजय। कुछ लेसन हम इसका रीड कर चुके हैं, कुछ पेजेस इसके रह गए थे, बाकी की आज हम उसको आगे रीड करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि रावण निराश हो गया जब कुंभकर्ण की मृत्यु होती है, तो उसे लगता है कि मेरी जो लंका है वो अनाथ हो गई है। तो मेघनाथ उसे दिलासा देते हैं कि तुम चिंता ना करो, मैं उन दोनों भाइयों को मारकर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। यहाँ तक हम लेसन रीड कर चुके थे। इसके बाद देखो बच्चों, मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ। जो मेघनाथ था वो बहुत ही बलशाली था, ताकतवर था, पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को भी परास्त किया था, हराया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा जाता था। तो वानर सेना मेघनाथ जो होते हैं उनकी गति और शक्ति को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो उनको देखकर वानर सेना के मन में निराशा बैठ जाती है। तो तब लक्ष्मण ने उन्हें चुनौती दी और उन दोनों में युद्ध शुरू हो गया। परंतु वो जो थे बहुत ताकतवर थे। तो अचानक ही लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा मेघनाथ को, तो वो घायल हो गए और नीचे झुक गए। जैसे ही वो नीचे झुके तो लक्ष्मण ने बाणों की बरसात कर दी और उन दोनों में युद्ध काफी समय तक चलता रहा और लास्ट में मेघनाथ की मृत्यु हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार जब रावण को मिलता है तो वो अंदर से बहुत टूट जाते हैं, विलाप करने लगते हैं, तो और मूर्छित हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं। उनकी दशा पागलों जैसी हो जाती है। तो लास्ट में वो फैसला करते हैं कि अब वो खुद युद्ध भूमि में जाकर उन दोनों भाइयों से युद्ध करेंगे। अब रावण के पास आगे कोई विकल्प नहीं था। अकेला रावण ही बचा था, क्योंकि उसके सारे भाई पुत्र सभी मारे जा चुके थे। अब रावण खुद युद्ध भूमि में आगे आए। रावण को देखकर वानर इधर उधर भागने लगे, वानर सेना। जब राम और लक्ष्मण ने ये सब देखा कि वानर इधर उधर भाग रहे हैं, तो लक्ष्मण आगे आए अपना धनुष बाण लेकर। तो रावण लक्ष्मण के सामने एक दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में विभीषण भी वहां पर आ गए लक्ष्मण के पास। जब रावण ने देखा कि उनका भाई विभीषण लक्ष्मण के साथ खड़ा है, तो उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है, उनका खून उबलने लगता है कि ये विश्वासघाती है, देशद्रोही है, इसने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने विभीषण पर बाण चलाने के लिए निशाना लगाया, तो लक्ष्मण ने उनके बाण को बीच में से ही काट दिया। और जब दूसरी बार उन्होंने विभीषण को मारना चाहा, तो लक्ष्मण बीच में आ गए, जिससे कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो राम लक्ष्मण को सुग्रीव की शरण में छोड़कर या उनके पास छोड़कर वो खुद रावण से युद्ध करने आगे आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, आज अन्याय पर न्याय की जीत होगी और आज तेरा अंत निश्चित ही है। उधर जो हनुमान जी होते हैं वो लक्ष्मण को उठाकर बहुत युद्ध भूमि से काफ़ी दूर ले जाते हैं और संजीवनी बूटी लाते हैं और उनका इलाज शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं और उन्हें होश आ जाता है और ये समाचार जल्दी ही राम तक पहुंचाया जाता है कि लक्ष्मण अब ठीक हैं। इधर राम और जो रावण के बीच में युद्ध हो रहा होता है वो बहुत ही भयानक होता है। जब वो शस्त्र चलाते हैं तो उनके शस्त्र की जो गति होती है चलने की, वो इतनी तेज होती है कि रूह कांप जाती है, हवा थम जाती है। उनके जो बीच में युद्ध होता है वो बहुत ही भयानक होता है। ऐसे लगता है कि जैसे शस्त्रों की चमक, जब वो शस्त्र चलाते हैं उनकी चमक इतनी तेज होती है कि जैसे आसमान में बिजली चमक रही हो, गड़गड़ाहट होने लगती है। उसकी जो आवाज़ होती है वो थर्रा देने वाली होती है, कि कांप देने वाली होती है। दोनों ही योद्धा राम और रावण अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं और दोनों में से कोई भी योद्धा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मतलब दोनों में से कोई भी हारी मानने को तैयार नहीं है। जब दोनों युद्ध लड़ रहे होते हैं उनके बीच में जो युद्ध होता है वो इतना भयानक होता है कि आसपास जो वानर सेना या लंका के जो लड़ रहे होते हैं वो दोनों तरफ की जो सेना होती है
वो भी उनको देखने के लिए रुक जाते हैं और अपना युद्ध बंद कर देते हैं। वो युद्ध ऐसे देख रहे हैं कि पलकों को झपकाते भी नहीं हैं, एक टकी लगाकर लगातार युद्ध को देखते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा युद्ध अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा। ये ऐसा महासंग्राम था जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो रावण का एक बाण राम को लगा, जिससे कि उनके रथ की ध्वजा नीचे गिर गई। फिर राम ने बाण से प्रहार किया और वो बाण रावण के मस्तक पर लगा, तो उनके रक्त वहाँ उनका रक्त निकलने लगा। अब थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए युद्ध रुक गया। इस समय जब युद्ध रुक जाता है बच्चों, तो रावण अपने महल में वापिस आ जाते हैं। किस लिए? ताकि वो घोड़े और रथ बदल सके। थोड़ी देर के बाद युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उन दोनों में फिर से वो युद्ध भयानक आरंभ हो जाता है। परंतु थोड़ी ही देर में रावण अपनी हिम्मत हारने लगते हैं। जब वो अपना रथ थोड़ी देर घुमाने लगते हैं तो राम का एक बाण आता है और उनको आर पार निकल जाता है। लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट जाता है और वो धरती पर गिर जाते हैं। धरती पर गिरते ही उनकी मृत्यु हो जाती है और इधर राक्षस सेना हड़बड़ा जाती है कि उनका राजा की मृत्यु हो गई, और सारी सेना इधर उधर भागने लगती है जिसको जहां अवसर मिलता है। कुछ वानर सेना की ओर दौड़ पड़ते हैं, कुछ समुंदर में जा गिरते हैं। हर कोई जहां जिसको मिलता है जगह वहीं भागने लगता है। और कुछ ही देर में वहां पर राम की जय जयकार होने लगती है, किलकारियां गूंज उठती हैं और सभी जगह प्रसन्नता का माहौल बन जाता है। उस युद्ध में भूमि में सभी खुश हैं कि राम की विजय हुई है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसे कि बहुत दुख है, वो विलाप कर रहा है, शोक में व्याकुल है। वो कौन है बच्चों? वो है विभीषण, रावण का भाई। वो अपने मृत भाई के पास खड़ा होकर शोक कर रहे हैं। तभी राम वहां पर आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि मृत्यु तो सत्य है, उसे स्वीकार करो। इनके लिए ये बहुत जरूरी था। परंतु वो बताते हैं कि जो रावण है वो एक महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होगी, मतलब कि जो उनका अंतिम संस्कार है एक महान योद्धा की तरह ही होगा, आप चिंता ना करें। तो राम ने एक एक वानर सेना का धन्यवाद किया कि उन्होंने युद्ध में उनका साथ दिया, और सुग्रीव को भी उन्होंने अपने गले से लगाया। वो चाहते थे कि रावण के संस्कार के बाद विभीषण का राज तिलक हो, और उन्होंने हनुमान को बुलाया और कहा कि सीता को संदेश देकर आओ कि हमारी विजय हुई है। और इधर विभीषण के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। पहले रावण का अंतिम संस्कार किया गया, फिर विभीषण का राज तिलक किया गया, और फिर विभीषण को कहा गया कि अब आपके अशोक वाटिका में सीता जी हैं, उनको यहाँ पर लाने की व्यवस्था की जाए। जब उसकी व्यवस्था की बात होती है तो वहाँ पर जितने भी सेना वगैरह होती है, सारे ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हनुमान के अलावा अभी तक किसी ने भी सीता को देखा नहीं था। और जब सीता का वहाँ पर प्रवेश होता है तो सभी सभी को सीता बहुत, जितनी उनकी कल्पना थी उससे भी अधिक सुंदर, सौम्य और शांत लगी। उस सुंदरता में 1 वर्ष के बाद पति से मिलन की प्रसन्नता भी शामिल थी। आज ही हमारा लेसन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों फेयर नोटबुक पे लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं बच्चों। थैंक यू।